और देखिए, केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। समय 11 बजे का बताया जा रहा है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय दलों की बैठक, जिसमें सभी दलों के नेता की मौजूदगी होगी। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है। खासतौर पर इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा, तो साथ ही साथ नेताओं के बीच में इसकी चर्चाएं चल रही हैं और कल सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर बता दिया है कि आतंक का साथ देने वालों का अंजाम क्या होता है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकियों की लाशें बिछा दी हैं। 7 मई की रात करीब 1 बजे से 25 मिनट तक भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसमें 70 से अधिक आतंकी मारे गए। भारत ने पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद यानी कि 16वें दिन आतंकियों का सफाया कर बदला ले लिया है। भारत के इस एक्शन से आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद को तगड़ी चोट लगी है। भारत के अटैक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तानी सेना ने भारत के एयर स्ट्राइक में 26 लोगों के मौत की पुष्टि की है। तो देखिए, 25 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी को पस्त कर दिया भारतीय सेना ने। जैसा कि हमने आपको बताया कि रात करीब 1 बजे इसकी शुरुआत हुई थी और 1:25 तक ये ऑपरेशन चलता रहा। और अब आपको पाकिस्तान के मुरीद की तस्वीर दिखाते हैं और वो तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे किस तरीके से ये अटैक किया गया था और कैसे एयर स्ट्राइक की गई। लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है और सेना की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। पहलगाम अटैक का बदला 16वें दिन ले लिया गया। 7 मई के रात करीब 1 बजे इसकी शुरुआत होती है और ये तस्वीर आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के मुरीद की तस्वीर है। लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। किस तरीके से सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसमें आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए, तबाह कर दिए गए हैं। सही टारगेट और सही वक्त पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये तस्वीरें एक एक करके आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। फिलहाल जो मंजर नजर आ रहा है, जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और खासतौर पर जो आतंकी ठिकाने थे, 9 आतंकी ठिकाने जिसे पहले से ही टारगेट करके रखा गया था और उसी योजना के अनुसार वहां पर मिसाइलें दागी गई और ऐसे में आतंकी जो कैंप थे उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी सेना की कार्रवाई पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का न्याय मिला है और अब जाकर उनका बदला पूरा हुआ है। मुझे याद आता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के यहाँ मधुबनी आए थे 24 अप्रैल को। उन्होंने कहा था कि जो पहलगांव के जो आतंकवादियों ने जो घटना किया है, उनको उनके कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी और ये सेना ने करके दिखाया है। पहलगांव के जो पीड़ितों को ये ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ये न्याय मिला है। मुझे लगता है कि जो भारत ने एक बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने भी खुशी जताई। उन्होंने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और तीनों सेना का आभार जताया है।
के साथ भारतीयों की भावना के अनुरूप, क्योंकि हर भारतीय पहलगांव की घटना के बाद भारतीयों की भावना थी कि भारत सरकार उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि निहत्थों पर जिस तरह से पहलगांव में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक किया था वो सही नहीं था। इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री सहित रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष को और हम अपने रक्षा सलाहकार सबको ये साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भारतीयों के भावना के अनुरूप उन लोगों ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, और कार्रवाई वहाँ की गई है जहाँ से टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि देश आतंकवाद और अलगाववाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर भारतीय इस मुद्दे पर सरकार और सेना के साथ है। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। तो इसी के साथ देखिए एक एक करके प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आती जा रही हैं, और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये कार्रवाई उन लोगों को करारा तमाचा है जो कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, ये घटना साबित कर दिया उन लोगों पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, नरेंद्र मोदी खाली आश्वासन देते हैं। ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे वो अपना समझ में आ जाएगा कि क्या उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई हुई। इसके लिए हम भारतीय सेना को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है, और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे, और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान या दूसरे देशों के आतंकवादियों को हिम्मत फिर नहीं हो कि भारत की तरफ देखे